बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके कारोबार, माल, जान में बरकत अता फरमाए। मैं हूं साइम व्लॉगर, आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में आपका बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार होता हूं और आज भी मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि आप मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरह आपका भरपूर प्यार जो है मेरा हौसला अफजाई करता है और इंशाल्लाह ताला मैं उम्मीद करूंगा कि आप आगे भी इसी तरह मेरा हौसला अफजाई करते रहेंगे। और आपके पास कमेंट्स बॉक्स का ऑप्शन मौजूद है जिसमें आप अपनी कीमती राय का इजहार करते रहा करें ताकि मेरी इस्लाह होती रहे, क्योंकि आपकी इस्लाह से हम यूट्यूबर्स जितने भी हैं हमारी इस्लाह होती है। हमें पता होता है कि हमने कहाँ पर गलती की है, कहाँ पर गलती नहीं की। तो जो लोग हमें ये कमेंट्स में हमारी इस्लाह करते हैं, ना कि तनकीद का निशाना बनाते हैं, वो मोस्टली लोग जो हैं वो तनकीद का निशाना भी बनाते हैं, लेकिन उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि वो तनकीद करके भी हमें समझा रहे होते हैं। कोई बात ऐसी होती है जो हम नहीं समझ पा रहे होते, लेकिन हम फिर भी कोशिश ये करते हैं कि हम जो अपनी बात आप तक डिलीवर करें, हम आप तक जो बात पहुँचाएँ वो आप तक बिल्कुल एग्जैक्ट और करेक्ट बात हो, ताकि मैं आपको समझा सकूँ और आप उसे समझ जाएँ। वीडियो का आगाज़ करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि वीडियो को एंड तक देखा करें, स्किप मत किया करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे भाइयों, आज का जो टॉपिक है वो भी एक हमारे लिए बहुत ज़्यादा सबक आमेज है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो आइए हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। जैसे कि आप और हम ये जानते हैं कि परिंदों का जो बादशाह होता है वो इकाब है। इकाब की उम्र जो है लगभग जो है वो 70 साल होती है, लेकिन इस 70 साल की उम्र तक उसे पहुंचने में जितनी मुश्किलात का सामना उसे करना पड़ता है, शायद ही आप और हम इस चीज़ को मैनेज कर पाएँ या उसे हम जज कर पाएँ। तो जब वो 40 साल की वयस में पहुंचता है तो उसके सबसे पहले तो उसके जो चोंच है वो टेढ़ी होना शुरू हो जाती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके जो पंजे हैं वो कुंद हो जाते हैं जिससे वो शिकार करता है, और फिर साथ साथ उसके जो पर हैं वो बहुत भारी हो जाते हैं और जिस बिना पर वो ऊंची उड़ान नहीं उड़ सकता। तो इन सब मुश्किलात की पेश नज़र उसके पास सिर्फ और सिर्फ दो रास्ते होते हैं, या तो वो मौत को तस्लीम कर ले या फिर अपने आप को दुरुस्त करने के लिए, अपनी आप की तंदुरुस्ती के लिए वो एक बहुत तवील मुशक्क़त का उसे सामना करना पड़ेगा। तो उसके लिए अकाब क्या करता है कि अकाब जो है मौत को तस्लीम करने के बजाय अपने आप को मज़ीद बेहतर करने के लिए पहाड़ों का रुख करता है। जैसे ही वो पहाड़ों की जानिब जाता है तो वहाँ पर उसे वो सख्त पत्थरों पे अपनी चोंच को रगड़ता है ताकि उसकी जो टेढ़ी चोंच होती है वो वहाँ पर टूट जाती है, गिर जाती है। फिर जब तक वो उसकी नई चोंच आती है वो उसका इंतज़ार करता है। जैसे ही उसकी नई चोंच आती है तो वो उस चोंच से अपने पंजों के जो नाखून हैं उनको जड़ से उखाड़ देता है, क्योंकि वो ऑलरेडी उसके कुंद जो है, उसके पंजे जो हैं, उसके जो नाखून हैं वो बिल्कुल गल चुके होते हैं, क्योंकि 40 साल की उम्र में उसकी बिल्कुल उम्र जो है वो अधेड़ उम्र से भी ज़्यादा हो चुकी होती है, जिसकी ब्याह पर वो शिकार नहीं कर पाता। तो उसकी दुरुस्ती के लिए वो अपने पंजों के जो नाखून हैं उनको जड़ से उखाड़ देता है उस नई चोंच की मदद से। तो जब वो चोंच से अपने पंजों के नाखून को जब उखेड़ लेता है तो उसके बाद फिर उसके जो नाखून है वो फिर नए सिरे से दोबारा आते हैं। तो उसके बाद फिर वो क्या करता है कि अपनी चोंच और अपने पैर के नाखूनों से वो अपने जिस्म के, अपने परों के एक एक बाल को नोच लेता है। इस सब दौरानिए में उसे लगभग ये 5 महीने से 5 से 6 महीने का अरसा लगता है, जिसे इतनी बड़ी मुशक्क़त करनी पड़ती है और बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो तब जाकर वो मज़ीद और 30 साल तक जिंदा रह सकता है। तो दोस्तों, अगर एक इकाब अपने आप को ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए मुशक्क़त करके, मेहनत और तकलीफ़ों का सामना करके अपने आप को तंदुरुस्त करता है और मज़ीद 30 साल जिंदा रहने की कोशिश करता है, और वो करता भी है और रहता भी है, और 30 साल क्योंकि लगभग उसकी 70 साल एज होती है, उम्र होती है, जिसके ब्याह पर उसे ये मेहनत मुशक्क़त करने के बाद ये उम्र मिलती है। तो इस कहानी का सबक और जो इसका मोरल है वो ये है कि दोस्तों, अगर आप और हम अपनी ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी को बदलने की कोशिश करें, हम अपनी ज़िंदगी में मुश्किलात का सामना करें, हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए मुश्किलात से लड़ें, जदोजहद करें और अपनी ज़िंदगी को तब्दील करें। हम जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अगर हमें उसमें कुछ कमी पेशी नज़र आती है और हमें लगता है कि हम कहीं लड़खड़ा रहे हैं, हम गिर जाएंगे, तो आप और हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमें उस इकाब की तरह सोचना चाहिए, ताकि हम उस इकाब की तरह सोचकर अपनी ज़िंदगी को बदलें, अपनी ज़िंदगी में बदल कर आगे जाएं
اور اپنی زندگی کو خوشگوار ہم زندگی جئیں۔ تو اگر جب ایک پرندہ یہ کر سکتا ہے تو ہم ہیومینٹی ہیں، ہم انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، اللہ پاک نے ہمیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں دی ہیں، تو ہمیں بھی اپنی زندگی کو بدلنا ہے، نہ کہ ہم اسے اپنی زندگی کو لے کر رونا دھونا مچا لیں اور ہم کہیں کہ ہماری زندگی ختم ہو چکی ہے۔ تو یہ سراسر غلط ہے۔ جو ہم اور آپ ہمیشہ ہمارے ارد گرد کے بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پریشانی میں آتے ہیں اور بہت زیادہ سٹریس میں چلے جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اے افسوس، اب تو میرے سے کچھ ہو نہیں سکتا، میں کچھ کر نہیں سکتا۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں، یہ سب چیزیں انسان کو نقصان دیتی ہیں اور وہ جو ہے انسان سٹریس میں چلا جاتا ہے، وہ اپنی زندگی میں کامیاب نہیں ہوتا۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں تاکہ اس میں جتنا بھی آپ کو سبق ملے تو اپنی زندگی سے پیار کریں اور عقاب جیسی زندگی کو جینے کی کوشش کریں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملتے ہیں ہم اپنی اگلی ویڈیو میں ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ۔ وعلیکم السلام۔